नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद पाल सर पे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 11.2। इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5 और इसके आगे के भी सवाल हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसके पहले के क्वेश्चन को मैं बता दिया हूं। जो बच्चा इसके पहले के क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चला जाएगा, वहां पे लिंक में मैं भेज दूंगा, वहां पे आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, पहले इसको पढ़ लेते हैं। एक पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। रुपया 16 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। इसका मतलब बच्चों, एक पीतल का एक अर्धगोलाकार कटोरा है, इसका जो आंतरिक व्यास है, देखिए ये मोटाई है, ठीक ना, इसका जो आंतरिक व्यास है यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये टोटल दूरी है 10.5 सेंटीमीटर। इस अर्धगोलाकार कटोरा का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। आंतरिक व्यास यहां से लेके यहां तक होगा। ये पीतल का बना हुआ है। इसके आंतरिक पृष्ठ पर, यानी ये वाला जो ये देख रहे हो ना अंदर वाला पृष्ठ, इस पृष्ठ पर कलई किया जाता है और कलई का जो व्यय है वो है 16 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर। यानी एक 100 मीटर स्क्वायर एरिया में हम कलई करेंगे तो हमको कितना रुपया देना पड़ेगा? 100 रुपए। तो आगे पूछा क्या है कि इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, यानी इस कटोरे के अंदर वाले पृष्ठ में कलई करने में टोटल खर्चा कितना लगेगा वो हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले जो दिया है, दिया क्या है, गोले का, दिया है अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले के आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो यहां लिख देंगे अर्धगोलाकार कटोरे का, अर्धगोलाकार आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर। तब इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी आप लोग जानते हो, व्यास का आधा होता है, तो लिख देंगे यानी कि अतः अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक त्रिज्या, क्योंकि आंतरिक व्यास दिया है तो आंतरिक त्रिज्या निकालेंगे। आंतरिक त्रिज्या ये हो जाएगी 10.5/2। ठीक, और त्रिज्या को बच्चों आर से जोड़ करते थे, यहां पे आर लिख लेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कटोरे के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। और कटोरे का आंतरिक पृष्ठ आप लोग देख रहे होंगे वक्राकार है ना, तो हम लोग वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाएंगे। लिखेंगे यहां क्या लिखेंगे, अर्धगोलाकार कटोरे के, अर्धगोलाकार कटोरे के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि इसी एरिया में कलई करना है तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, आंतरिक पृष्ठ वक्राकार है तो वक्र का क्षेत्रफल के बराबर, तो अर्धगोले के वक्र का पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है आप लोग जानते हो, 2πr का स्क्वायर। ठीक, तो यहां पे हम लोग मान रखेंगे। ठीक, इधर कर देते हैं, 2 इंटू पाई का मान आप लोग जानते हो 22/7। फिर आर क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या का मान है 10.5/2, तो यहाँ है 10.5/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 गुणे 22/7 गुणे 10.5/2 का कई बार गुणा करेंगे, 2 बार, 10.5/2 इंटू 10.5/2। ठीक, A2 से A2 कट गया, A2 से A 11 बार में कट जाएगा। ठीक, यहां बचा गया बेटा, अब देखिए 7 से हम 10.5 को काट सकते हैं। कैसे काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 का भाग 10 में देंगे, 7 एक कम 7, यहां बचा कितना 3, 3 किसके पास चला जाएगा, 5 के पास, लेकिन 5 के पहले क्या है दशमलव, पहले दशमलव लगा लो, ये 3 5 के पास चला जाएगा, हो गया 35, 7 5 35। यहाँ आया आंसर 11 गुणे 10.5 गुणे 1.5। ठीक, इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और हम लोग के आंसर आ जाएगा। चलिए भाई
अब हम लोग गुणा करते हैं। 11 गुणा 10.5 में, फिर 10.5 गुणा और 0.5 में करेंगे। देखिए यहां पे कर देते हैं साइड में 11 गुणे 10.5, 5 गुणा 1 में 5 एकम 5, 5 गुणा 1 में 5 एकम 5, 0 गुणा 1 में 0, 0 गुणा 1 में 0, 1 गुणा 1 में 1, 1 गुणा 1 में 1, इस टाइप से आएगा। ये आया 5, 5 में 0 जोड़ोगे 5 आएगा, 1 में 0 में 1 जोड़ोगे 1 आएगा। ठीक, एक पहले दशमलव लगा लोगे, 1 से 15 आ जाएगा, 1 से 15.5। अब देखिए बेटा इन दोनों का गुणा कर लिया, अभी हम 1.5 का गुणा करेंगे इसमें। करिए 5 आम 25 के 5, कैरी 2, 5 आम 25, 2 27, 7 हासिल 2, 5 एकम 5 2, 7 5 एकम 5, फिर 1 का गुणा करेंगे, 1 पंचे 5, फिर 1 पंचे 5, फिर 1 एकम 1, फिर 1 एकम 1, इसको जोड़ देंगे 5 7 5 12 के 2, कैरी 1, 7 5 12 1 13 3, कैरी 1, 5 1 6 1 7, फिर 1 7। आंसर कितना है? 1 अंक पहले यहाँ दशमलव, 1 अंक पहले यहाँ, 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे। इसका आंसर आ गया 173.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमको मिल गया अर्धगोले के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल गया। अब इसी आंतरिक पृष्ठ में कलई किया जा रहा है और कलई का जो दर है वो है 100 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर, 16 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे कलई का दर लिखेंगे, क्योंकि 100 मीटर स्क्वायर कलई का दर, कलई करने की लागत 100 मीटर स्क्वायर में ऐसे लिखेंगे 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कलई करने की लागत, कलई करने की लागत कितना दिया है? 16 रुपया। इसलिए हम लोग निकालेंगे 1 मीटर का। इसलिए एक ही नियम बच्चों, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कलई करने की लागत, या इसको व्यय भी बोलते हैं बेटा, लागत या व्यय कितना हो जाएगा? 16/100, क्योंकि 100 का है इतना रुपए तो एक का इतना रुपए हो जाएगा, इतना बच्चे 100 का भाग दे देंगे। और हमको चाहिए कितने का? टोटल एरिया हमारी कितना है? 173.25 सेंटीमीटर लिखेंगे। अतः 173.25 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कलई करने का कुल व्यय, कलई करने का कुल व्यय कितना हो जाएगा बेटा? ये 100 का इसमें 173.25 का गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा? 16/100 गुणे 173.25, इतना रुपए हमको मिलेगा। ठीक, इसको हम लोग हल कर लेते हैं। चलिए इधर हल करते हैं। देखिए 100 मीटर स्क्वायर का 100 रुपए लग रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कलई करने का व्यय 16/100 होगा। और हमको इतने एरिया का निकालना है, तो इतने एरिया क्या हो जाएगा? एक एरिया के जो व्यय लग रहा है उसका गुणा इसमें कर देंगे, तो हमको इतने एरिया का कलई करने का व्यय निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कलई करने का व्यय निकाले। फिर हमको चाहिए 173.25 मीटर स्क्वायर का, तो हम लोग क्या किए, 173.25 में 1 मीटर स्क्वायर एरिया के कलई करने का जो व्यय उसका गुणा कर दिए, तो हमको टोटल का व्यय निकल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए हम लोग गुणा करके सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, 16/100 गुणे 173.25, तो 16 का भाग देंगे हम लोग 173.25 में। इसके पहले एक ट्रिक आप लोग समझ लीजिए, इसमें इसका भाग देंगे। यदि दशमलव वाली संख्या में कोई भी दशमलव वाली संख्या हो, ध्यान सुनिएगा आप लोग, कोई भी दशमलव वाली संख्या हो, जैसे यहां पे है क्या
मान लीजिए यहाँ पे 7 8 6 9 5, इसमें यदि हम 10 का भाग देंगे, यदि दशमलव वाली संख्या में 10 का भाग देते हैं बच्चों, तो दशमलव एक अंक पहले आ जाता है। यहाँ पे आ जाएगा 7 8.965। इसी प्रकार यदि इसी संख्या में हम लोग 100 का भाग देंगे, कितने का भाग देंगे? 100 का, तो दशमलव 2 अंक पहले आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 दशमलव, ये दशमलव यहाँ आ गया 8965। इसी प्रकार यदि इसी संख्या में हम लोग 1000 का भाग देंगे, तो दशमलव 3 अंक पहले, ये दशमलव 3 अंक पहले 1 2 3, यानी स्टार्टिंग में दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ दशमलव शुरू में आ जाएगा, यहाँ बचेगा 7 8 9 6 5। दशमलव पहले कुछ नहीं तो जीरो लिख लिया जाता है। ये ट्रिक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, कभी भी दशमलव वाली संख्या में 100 का 10 का 1000 का ऐसे भाग दिया गया, तो दशमलव 100 का भाग दोगे दशमलव 1 अंक पहले आ जाएगा, 10 का भाग दोगे 100 का भाग दोगे दशमलव 2 अंक पहले आ जाएगा, और 1000 का भाग दोगे दशमलव 3 अंक पहले आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसका भाग दिया गया है? 100 का भाग दिया गया है ना, 173.25 में 100 का भाग दिया गया है। तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूं आप लोगों को, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यहाँ पे 100 का भाग दिया गया है, तो यहाँ पे 16 होगा। जब इसमें 100 का भाग देंगे तो दशमलव 2 अंक पहले आ जाएगा। 100 का भाग देंगे दशमलव कहाँ जाएगा? 2 अंक पहले यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान सुनिएगा, ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ क्या जाएगा? यहाँ गुणे है तो गुणे लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1.7325, इस टाइप से बन जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। 16 गुणा 5 में 16 पंचे 80 शून्य कैरी 8, और 16 दूना 32, 32 से 8 40 शून्य कैरी 4, 16 गुणा 3 में करेंगे, 16 3 48 4 52 के 2 कैरी 5, फिर 16 गुणा 7 में 16 सत्ते 112, 12 और 5 12 5 117। देखिए फिर से गुणा करके दिखा दे रहे हैं, 16 पंचे 80 के शून्य कैरी 8, 16 दूना 32 में 8 जोड़ेंगे 40 शून्य कैरी 4, 16 3 48 4 52 2 कैरी 5, 16 भाग गुणा 7 में करेंगे, 16 सत्ते 112 5 117 7 कैरी 11, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16 में 11 जोड़ोगे बच्चों तो आएगा 27। ये आ गया 4 अंक पहले दशमलव, तो 4 अंक पहले दशमलव लगा दोगे, यहाँ गया 2772, 2772। इतना रुपए लगेगा इस पूरे आंतरिक पृष्ठ में क्षेत्रफल में कलई कराने में, टोटल व्यय 2772 रुपए लगेगा। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक, तो यहां लिख लेना, अतः यहां पे लिख लेंगे, अतः आंतरिक पृष्ठ पे, अतः अर्धगोलाकार कटोरे के आंतरिक पृष्ठ पर, आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का कुल व्यय कितना हो जाएगा? 27.72 रुपए होगा। लिखिए बच्चों, यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब छठवां क्वेश्चन, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या? उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप लिख लेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बच्चों, आप लोग जानते हो, 4 पाई आर का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154, यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है। फिर यहाँ से हम लोग आर, हमको चाहिए त्रिज्या का मान, किसका मान? त्रिज्या का, तो यहाँ से आर स्क्वायर का मान निकालेंगे।
आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154। 1 मिनट यहाँ से पहले पाई का मान रख लो, यहाँ पे 4 है बेटा, पाई का मान रखेंगे 22/7, फिर यहाँ पे आ जाएगा आर का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 154। फिर यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सबको 75 कर देंगे तो इधर बचेगा आर का स्क्वायर, इधर बचेगा 154। ठीक, अब ध्यान सुनिए, ये 7 जो है भागे में है, उधर ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा और ये 22 भी नीचे आ जाएगा। ठीक, यहां से देखिए, ठीक ना, इसको 2 से काटिए, ये 2 से 11 बार में कट जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 2 7 14। अब 11 से ये 77 कट जाएगा, 11 7 77, ऊपर बचा क्या 7 7 49, ऊपर बचा 7 7 49, नीचे बचा 4। तो यहां से हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, जब आर का मान निकालेंगे इधर से अंडर रूट हटाएंगे। बच्चों यदि एक तरफ से अंडर रूट हटाते हैं दूसरी तरफ रूट लग जाता है, आप लोग को पता होगा। इधर से हम अंडर रूट को हटाएंगे, घाते में 2, इधर से घाते में 2 हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा, ये टोटल मान रूट के अंदर आ जाएगा, 49/4 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम आर का मान निकालेंगे, 49 का वर्गमूल, अंडर रूट के अंदर 49 है, 49 अंडर रूट के अंदर है, और अंडर रूट 49 का मान होता है 7, और अंडर रूट 4 का मान होता है 2, 7/2, या इसको 7/2 को हम लोग 3.5 भी लिख सकते हैं। यही हम लोग की इस गोले की त्रिज्या निकल गई, यही आंसर होगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 अब पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, लिखा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, 1/4 यानी 1/4 भाग। यदि हम लोग चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का व्यास कुछ मान लेते हैं, उसमें 1/4 का गुणा कर देंगे तो हमको चंद्रमा का व्यास निकल जाएगा। यहाँ लिखा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इसका मतलब पृथ्वी का व्यास जितना होगा उसमें 1/4 का यानी 1/4 यानी 1/4 का गुणा करेंगे तब हमको चंद्रमा का व्यास निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पृथ्वी का व्यास मान लेते हैं। हम मान लेंगे, माना पृथ्वी का व्यास, यहाँ मान लेंगे, माना पृथ्वी का व्यास हम लोग मान लेते हैं, माना पृथ्वी का व्यास 2r है, कैपिटल 2r मान लेते हैं। पृथ्वी का व्यास माने 2r, तो पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी, तो पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी इसका आधा, 2r का आधा बट्टे में 2 कर देंगे r, ए 2 से 2 कट जाएगा, हमको त्रिज्या मिल जाएगी। और पृथ्वी का तथा चंद्रमा का व्यास हम लोग निकालते हैं, तथा चंद्रमा का व्यास, तथा चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 यानी पृथ्वी का व्यास 2r है बच्चों, इसमें 1/4 का गुणा कर देंगे तो हमको किसका व्यास मिल जाएगा, चंद्रमा का। तो चंद्रमा की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो चंद्रमा की त्रिज्या, तो चंद्रमा की त्रिज्या कितना हो जाएगी, देखिए इसकी आधी होगी ना, 1/4, चंद्रमा का व्यास है 1/4 गुणे 2r, इसका आधा करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4 गुणे r। ये हमको मिल गया किसका, चंद्रमा की त्रिज्या। ठीक, ये चंद्रमा की त्रिज्या मिल गई और ये पृथ्वी की त्रिज्या मिल गई। अब चंद्रमा का हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए बच्चों चंद्रमा गोलाकार है तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे, तो चंद्रमा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr का स्क्वायर, 4πr का स्क्वायर। यहाँ पे r के स्थान पे चंद्रमा की त्रिज्या लगेगी। चंद्रमा की त्रिज्या कितना है, ये चंद्रमा की त्रिज्या 1/4 गुणे r, यहाँ है 1/4 गुणे r, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, एक इसका मान निकल जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे 4 ऐसे लिख देते हैं और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ये चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। चंद्रमा के पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग S1 मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहाँ पे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग S2 मानते हैं, तो ये भी आ जाएगा 4 पाई r का स्क्वायर, लेकिन पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई, यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई r का स्क्वायर, r के स्थान पे पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या r है तो यहाँ पे आ जाएगा r का स्क्वायर, ऐसे। ठीक, चलिए हमको दोनों का अनुपात निकालना है, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। S1 चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल है और S2 पृथ्वी का। S1 बट्टे S2 निकालना है। S1 का मान कितना है? S1 का मान है 4 पाई 1/4 गुणे r का स्क्वायर, नीचे इसका है 4 पाई r का स्क्वायर। ठीक, इस टाइप से है। देखिए ये पृथ्वी का है और ये चंद्रमा का। ये 4 पाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और यहाँ पे बचा क्या? यहाँ पे बचा देखिए 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/16 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1/16 गुणे 4 चौका 16 होगा ना, फिर r का भी स्क्वायर, r का स्क्वायर। अब नीचे क्या बचा है? सिर्फ r का स्क्वायर। देखना नीचे क्या बचा है? सिर्फ r का स्क्वायर। इससे पूरा क्या हो गया? कट गया। तो ये हो जाएगा 1/16, हम लोग को मिलेगा 1/16। तो दोनों का अनुपात, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितने मिला? अतः दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात मिला बच्चों 1/16, क्योंकि 1/16, 1/16, और यही आंसर होगा, यही पूछा था। लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 सॉल्व हो गया। ठीक, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। इधर मैं रेड कर देता हूं। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा देखिए, अर्धगोलाकार कटोरा है, इसकी जो आंतरिक त्रिज्या, इसकी कुछ ना कुछ मोटाई है। इसकी मोटाई देखो, ये वाली भाग होगी ना, ये मोटाई होगी, यहां से दूरी, ये मोटाई होगी। ये जो मोटाई है ये दिया है 0.25 सेंटीमीटर, और इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है, अर्धगोलाकार कटोरे का ऊपरी वाला भाग वृत्ताकार होगा, वृत्त का मध्य बिंदु केंद्र होगा। केंद्र से यहां तक की जो दूरी होगी आंतरिक त्रिज्या होगी, क्योंकि ये आंतरिक पृष्ठ है। केंद्र से आंतरिक पृष्ठ के बीच की जो दूरी होगी बेटा, ये आंतरिक त्रिज्या होगी। इसकी जो आंतरिक त्रिज्या दिया है वो 5 सेंटीमीटर दिया है, और इस कटोरे की जो मोटाई दी है 0.25 सेंटीमीटर दी है। और पूछा क्या है? इस कटोरे के बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो बाहर से पृष्ठ दिख रहा है ना, ये बाहर से जो वक्राकार पृष्ठ दिख रहा है, इसी पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। ये बाहरी पृष्ठ देख लो ना, ये बाहर है, इसका वक्र पृष्ठ, इसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कि ये बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको बाहरी त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी। बाहरी त्रिज्या क्या होगी बेटा? एक केंद्र से बाहरी पृष्ठ के बीच की दूरी, केंद्र से बाहरी पृष्ठ के बीच की दूरी, यहां से लेके यहां तक ये टोटल दूरी, ये टोटल दूरी बाहरी त्रिज्या होगी। बाहरी त्रिज्या कैसे निकालेंगे बेटा? आंतरिक त्रिज्या में से इस मोटाई को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। इस आंतरिक त्रिज्या में से इस मोटाई को जब जोड़ेंगे तो हमको टोटल बाहरी त्रिज्या निकल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे जो दिया उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे हल में लिखेंगे क्या? हल में लिखेंगे कटोरे की आंतरिक त्रिज्या, कटोरे की आंतरिक त्रिज्या, कटोरे की आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या, कटोरे की आंतरिक त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। और कटोरे की मोटाई कितना दिया है? कटोरे की मोटाई, कटोरे की मोटाई दिया है 0.25 सेंटीमीटर। तो
तो कटोरे की बाहरी त्रिज्या कितनी मिल जाएगी? कटोरे की बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या को मान लीजिए हम आर से डिनोट करते हैं, तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी? आंतरिक त्रिज्या में से मोटाई को जोड़ेंगे तो हमको टोटल बाहरी त्रिज्या है, बाहरी पृष्ठ की दूरी मिल जाएगी। तो बाहरी त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटी, 5 प्लस 0.25, जब दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 5.25 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको चाहिए कटोरे के बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, कटोरे का पृष्ठ बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यही बाहरी वक्र पृष्ठ यही ना है, इसी का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। लिखेंगे अतः कटोरे के बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठ का, आप लोग जानते हो बेटा ये कटोरा अर्धगोला है और अर्धगोले का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। ठीक, ये आर क्या है? कटोरे की बाहरी त्रिज्या, क्योंकि हमको बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे करेंगे क्या? यहाँ पे देखिए 2 लिखा है तो 2 लिख लीजिए, पाई का मान 22/7 रखना है, और आर कितना है? आर है 5.25, आर के स्थान पर लिखेंगे 5.25, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, चलिए तो अब हम यहाँ पे हल कर लेते हैं, 2 गुणे 22/7 गुणे, ये देखिए 5.25 का 2 बार गुणा हुआ है, 5.25 गुणे 5.25। ठीक, यहाँ पे देखिए बच्चों ये 7 का भाग हम 5.25 में दे रहे हैं, ये 5.25 ऊपर है, 7 नीचे है, देखिए भाग दे रहे हैं 5.25 का 7 में, 7 का भाग पहले 5 में दोगे भाग जाएगा, नहीं जाएगा बेटा तो 0 और दशमलव लगा लोगे, दशमलव आगे लिख लोगे, ये हो जाएगा 52, 7 सत्ते 49, 52 घटाओगे आएगा 3, फिर हो जाएगा 5 उतारोगे 35, 7 पचे 35, इसका मान आएगा 0.75, इसका मान आएगा, यहाँ देखो 22 है, 22 आ गया, जब इसका भाग इसमें दिए, इस 7 का भाग इसमें दिए, यानी इसको इससे काट दिए, आया कितना? 0.75। ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 0.75, फिर गुणे में यहां बचा क्या? 5.25, इन तीनों का गुणा कर लेंगे हम लोग, बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए गुणा कर लिया जाए, 2 का गुणा 22 में करोगे, 22 दूना 44, 44 गुणा 0.75 में करिए, 0.75 में गुणा करेंगे 44 का, 4 पंचे 20 को शून्य, कैरी 2, 4 सत्ते 28, 2 3 शून्य, कैरी 3, नहीं 4 सत्ते 28, फिर 4 शून्य शून्य, कैरी 3, फिर 4 का गुणा 5 में, 4 पंचे 20 शून्य, कैरी 2, 4 सत्ते 28, 2 3 शून्य, कैरी 3, 4 शून्य शून्य, यहाँ 3। ठीक, आया कितना? 0 0 3, फिर 3। ठीक, दशमलव 2 अंक पहले, दशमलव 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे तो इसका मान आ गया 33, क्योंकि दशमलव के बाद जुड़ा तो उसे कोई लेना देना नहीं है। इस 33 को गुणा आप किसमें करेंगे? 5.25 में करेंगे, 5.25 में करेंगे। चलिए किया जाए, 5 3 15 5 कैरी 1, 5 3 15 1 16। ठीक, फिर 2 का गुणा 2 3 6, 2 गुणा 2 3 6, फिर 5 का 5 3 15 5 कैरी 1, 5 3 15 1 16। ठीक, आया कितना? 5 6 6 12 2 कैरी 1, 6 1 और 6 7 7 12 13 3 कैरी 1, 6 1 7 फिर 1। इसके आंसर 2 अंक पहले दशमलव, 2 अंक पहले दशमलव लगा लेंगे, इसके आंसर आ गया 173.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही है कटोरे के बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे, अतः कटोरे के बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अतः कटोरे के बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक, इस टाइप से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ा के खत्म करते हैं इस प्रश्नावली को।
स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लिखा क्या है, एक लंब वृत्तीय बेलन, एक लंब वृत्तीय बेलन है यहाँ बेटा, यहाँ पे बेलन है, एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक बेलन को, एक लंब वृत्तीय, 1 मिनट, यहाँ लिखा है बेलन ना, एक लंब वृत्तीय त्रिज्या r वाले एक बेलन को पूर्णतया घेरे हुए है। एक लंब वृत्तीय, 1 मिनट, गलती क्वेश्चन लिखा गया क्या, हाँ हाँ, यहाँ पे बेलन रहेगा, एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले गोले को, यहाँ गोला रहेगा बेटा, एक लंब वृत्तीय बेलन है, r त्रिज्या वाले गोले को, त्रिज्या r वाले गोले को, ये गोला है बेटा, ये बेलन है, ये बेलन इस गोले को घेरा हुआ है। इस गोले का प्रत्येक पृष्ठ, इधर से इधर से इधर से, चारों पृष्ठ से इस गोले का वक्राकार पृष्ठ जो है टच है गोले के संग, इस बेलन के, देखिए ये पूरा पूर्ण रूप से इस गोले को, ये लंब वृत्तीय बेलन क्या कर दिया गया, घेर के रखा गया है। इसमें जब गोले को रखा गया है, इसका, इसके चारों पृष्ठ से, बेलन के चारों पृष्ठ से गोले का पृष्ठ टच है, एकदम पूर्ण रूप से घेरा हुआ है। तो हमको, और इस बेलन, इस गोले की त्रिज्या दिया है r, ठीक, हमको निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए बच्चों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग जानते हो, इसकी त्रिज्या r है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग जानते ही हो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहला में निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r का स्क्वायर, ये तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। दूसरा में क्या निकालना है, दूसरा में निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमको क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो देखिए बेटा, यहाँ पे यदि ये गोला है, ठीक, ये गोला है, तो ये यहां से लेके यहां तक की ये भी r होगी ना, क्योंकि ये त्रिज्या है, तो ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। फिर यहां से यहां तक की ये भी क्या होगी बेटा, ये भी r होगी। तो हमको बेलन की टोटल ऊंचाई कितना मिल जाएगी, r ऊपर r नीचे, तो बेलन की टोटल ऊंचाई मिल जाएगी 2r। यहाँ से बेलन की हमको टोटल ऊंचाई कितनी मिल जाएगी, 2r, बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी, क्योंकि ये जो है गोला जो है पूर्ण रूप से इसको घेरा हुआ है, तो त्रिज्या ऊपर, जितना r ऊपर होगा उतना ही r नीचे, अब ये टोटल जोड़ेंगे ये दोनों r, ये टोटल 2r मिलेगी, और ये टोटल बेलन की ऊंचाई के बराबर हो जाएगी, ठीक। अब बेलन की जो त्रिज्या होगी बेटा, बेलन की आधार की जो त्रिज्या होगी, ये r के बराबर होगी, क्योंकि ये r है तो ये भी कितना होगी, r, और ये बेलन की आधार की त्रिज्या होगी, क्योंकि ये बेलन का केंद्र होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये भी क्या हो जाएगी, ये दूरी क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, ठीक। तो बेलन के आधार की त्रिज्या r होगी, क्योंकि गोले की त्रिज्या के बराबर होगी, और इसकी जो ऊंचाई होगी बेलन की, एक गोले की त्रिज्या की दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि r ऊपर और r नीचे, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है गोले के व्यास के बराबर है, एक बेलन की ऊंचाई के बराबर होगी गोले का व्यास, ठीक। तो यहाँ से हमको निकल जाएगा, हम निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग जानते हो, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r h, क्या होता है, 2 पाई r h, 2 पाई r और h, h क्या है बेटा, बेलन की ऊंचाई। अब h के स्थान पे हम रखेंगे, h का मान है 2r, किसका मान है, h का मान है, ठीक। तो यहाँ पे एक बार रख देते हैं, h लिखेंगे, फिर h के स्थान पे यहाँ पे लिख देंगे, बेलन की ऊंचाई होती है 2 पाई r h, ठीक। तो 2 पाई, बेलन की त्रिज्या तो r है, लेकिन ऊंचाई इसकी 2h हो जाएगी, 2r हो जाएगी, तो जहां r है वहां पे हम लिख देंगे 2r। तो यहां से जब गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 पाई, ये r आ रहा है तो 4 पाई r का स्क्वायर हो जाएगी, ठीक, 4 पाई r का स्क्वायर। अब दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तीसरा में हमको क्या निकालना है, ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी जो 1 और 2 में जो क्षेत्रफल है इसका अनुपात निकालना है तीसरा में। अतः लिखेंगे तीसरा में, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, दोनों का क्षेत्रफल, ऊपर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नीचे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अनुपात निकालने के लिए भाग देंगे, पहले इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r का स्क्वायर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 4 पाई r का स्क्वायर, इससे पूरा कट गया,
आएगा 1/1, यानी अनुपात हमको क्या मिला, अतः दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात मिल गया 1:1, 1:1, यही आंसर होगा। ठीक, ये निकल गया। इस प्रश्नावली खत्म बेटा, इसको लिख लीजिए आप लोग जल्दी से। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।